ठीक है। हाँ, पुजारी से तो मेरी बात हुई थी फोन पे सुबह। ये दूसरे भाई वो थे जिनको स्टेज से उतारा, उनका मुझे नाम नहीं याद, ना मेरी बात हुई है उनसे। क्या नाम है जिनको स्टेज से उतारा था, अविनाश? सर वो कोई मध्य प्रदेश का था, वो मतलब आपके उनको कांटेक्ट में स्टेज ही से नहीं है? डिस्qualified। कांटेक्ट में सर है, बट वो मेरे फ्रेंड के मोबाइल में था, उससे नंबर निकालता हूँ मैं। आप पहले तो लेकिन जैसे यूट्यूब आपने वीडियो अभी उसके साथ बोला, बना। आपको हमारी फोन पे बात हुई थी कि बड़ा मेरे को अच्छा लगा आपका साहस देख के, वहां पे आप किसी और के लिए लड़ रहे थे। थैंक यू है ना, सर। बहुत कम लोग हैं दुनिया में किसी और के लिए लड़ते हैं, और आपने तो धक्के भी खाए वहां पे, और आप बता रहे हो गालियां भी खाई। अरे भाई, इसको चोर हाँ की सर। तो तरह मारा गया यार। चोर की तरह ऐसा थोड़ी होता है मेरे सर। एक हिस्ट्री हो गई इंडियन में सर, हम भी इतने कंपटीशन खेले सर, आप इतने आप सुबह लेजेंड हो से सर, बढ़ के आपने हो, कहीं पे देखा है कि किसी को मारा है ऐसे? आप सुबह से बढ़ के हो, शांत रहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर मैं जानता हूँ सारा। भड़कना तो बनता है ना सर, हमारे मैं समझ रहा हूँ, हमारी मैं सिटी आपकी में फीलिंग हुआ है। समझ रहा हूँ। हमारी सिटी में आके कोई बंदा मार खाए, मैं गलत फीलिंग बात समझ है। रहा हूँ आपकी, एंड आई थिंक लेडीज से ये तो माफी बाहर मांगो या से भाई थे, साहब सूरत से से होता कि कोई आप तो हमारे शायद वहां सिटी पे में आए, आपको मार पड़ी यार, गलत है। पंगा लंबा छिड़ जाता। तो अविनाश मेरी बात सुनो। वैसे तो बहुत बहुत क्या बोलूंगा आपको, मेरे मन में आपके लिए इज्जत ऐसी है जो शायद इंडस्ट्री में बहुत लोगों के लिए नहीं है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे मैं एक ही बात समझाना चाहता हूँ। जो भी कुछ हुआ, जैसा लग रहा है कि एथलीट्स के साथ बुरा हुआ, या कहीं पे भी एथलीट्स की बदनामी या उनकी बेइज्जती करी जाती है। कोई भी एथलीट जो है ना, जब मिस्टर ओलंपिया भी बनता है, बड़ा सबसे बड़ा टाइटल बोल दिया, एक बार के लिए बनेगा, मैक्सिमम 7 बार के लिए बना है ना आज तक। 7 बार से ज्यादा तो कोई एथलीट मिस्टर ओलंपिया नहीं बना। जब वो 7वीं बार नहीं बनता, और जब वो पहली बार नहीं बना होता, तो वो एक एथलीट ही होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हाँ सारे एथलीट इक्वल है। कुछ समय के लिए कोई जीत सकता है, तो कुछ समय के लिए पोस्ट मिलती है। जो प्रधानमंत्री बनता है वो भी 5 साल के लिए बनता है। उसके बाद तो नॉर्मल जी। सिटीजन होता है ना। उस समय के लिए हाँ उसको हमारा राजा बोल सकते हैं देश का, लेकिन बाकी समय के लिए तो वो सिटीजन हो गया। तो एथलीट सारे हाँ। बराबर है। चाहे वो पहली बार कंपीट कर रहा हो, स्टेज पे बैक खड़े खड़े होकर टैन लगा रहा है, चाहे वो जीत चुका हो और उसने छोड़ दिया हो, संन्यास ले लिया हो, लेकिन एथलीट एथलीट कहलाएगा। 100%। तो इन ये सबको समझने की जरूरत है कि एथलीट को आप उसकी अचीवमेंट से नहीं, उसकी मेहनत से इज्जत देंगे। एथलीट जो कहला रहा है अपने आप को, जो compete कर रहा है, उसकी इज्जत वैसी बन जाती है, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं होता। जहां ज्यादातर लोग 12-12 1-1 बजे उठते हैं, सारी सारी रात पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं, वहां पे हम एथलीट्स बहुत मेहनत करते हैं लाइफ में। एंड अविनाश, आपकी एज क्या है अभी? 2024। 24 है, देखो। और बहुत सारे यंग ही होते हैं। मैंने भी बहुत छोटी सी एज में स्टार्ट किया था, मैं बहुत 17-18 की उम्र से compete कर रहा हूँ। तो वही बात है कि सारे एथलीट्स की तो इज्जत होनी ही चाहिए। दूसरी तरफ हम मैनेजमेंट की तरफ देखें, मैं ये तो हमेशा बोलता हूँ कि एथलीट्स की वजह से शो होता है, लेकिन मैनेजमेंट भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे अच्छे शोज भी हैं। इन्होंने पहली बार शो किया, और उसमें जो ब्लंडर्स हुए, सुबह से तो मैं ये देख रहा हूँ कि सारे भड़के हुए हैं, बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। मैं वेट कर रहा था मेरी जीत सलाल से बात हो। मेरी कभी पर्सनली उनसे बात नहीं हुई थी पहले, क्योंकि कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि कभी बात मिले हों हम। बहुत सारे एथलीट्स हैं जिनको हम एक दूसरे को वैसे जानते हैं, लेकिन जैसे आप लोग जानते हो वैसे मैं जानता हूँ। तो मैंने मैसेज डाला था, मेरी बातचीत हुई। उन्होंने अपनी तरफ से जो कुछ भी कहा, और उसके बाद वो बोल रहा अभी वीडियो अपलोड करने वाले हैं। जहां तक मुझे लगा कि ठीक किया आपने, जो किया वो बहुत बढ़िया किया, लेकिन जो आपको दिखाई दे रहा था उस समय पे, वो आपके हिसाब से सही था। दूसरे पक्ष को आराम से सुनना। अब मुझे ये लगता है कि शायद एक्सप्लेनेशन वीडियो वो जल्दी आ जाती, पर आई थिंक उनको भी समझ, वो प्रमाण के साथ आपको सारी चीजें बताएंगे। आपने जो किया वो वाकई में साहस के लायक था। मैं आपको पर्सनली खुद मिलना चाहूंगा। जी। आप कहाँ पे रहते हैं? जी। सर कोलाबा मुंबई में। कोलाबा में रहते हो? जब कोई मैं महाराष्ट्र की तरफ आऊँ, मुंबई आऊंगा, जरूर आपको मैं बुलाऊंगा और मिलेंगे हम। और आई थिंक जीत भाई को भी मैंने यही सलाह दी है कि आपको इज्जत दी जाएगी वापस। आपकी जो भी आपके साथ बदतमीजी किसी भी तरीके से होगी, देखो, जहां पे लोग भी स्टेज पे चढ़े, वहां पे स्टेज की गरिमा भी खराब होती है। वो भी एक वे नहीं है आप स्टेज के बीच में, क्योंकि बाकी एथलीट्स की भी तो इज्जत है ना। जैसे आपका शो मैटर करता है, आपका वहां पे खड़ना मैटर करता है, पोजिंग करना मैटर करता है, ऐसे ही जो बाकी एथलीट्स लाइनअप में खड़े थे,
उनकी गेम आप उनकी मेहनत नहीं खराब कर सकते हो। इतना एथलीट को एक अपने मन में होनी चाहिए। देखो मैं ना तो आप मेरे सगे हो ना मेरा जीत सलाल, मेरे को कोई किसी ने अपनी तरफ से पैसे या मेरे को कोई वो नहीं दिया है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। जस्ट आप लोगों ने मेरा ओपिनियन मांगा है तो मैं ओपिनियन दे रहा हूँ। और जैसे मैंने बोला कि आपकी इज्जत वाकई में मेरे मन में बहुत ज्यादा है। आपने किसी और के लिए लड़ा और वो लड़का यहाँ पे है भी नहीं है इस समय पे, जो अपने लिए नहीं लड़ रहा, तो उसकी तो किस बात की इज्जत होती है। वो तो रो के जा ही रहा था ना, ना जाता आप ना छेड़ते तो ये बात इतनी बढ़ती भी ना। लेकिन गलत के खिलाफ बोलना बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बार कंफर्म करना चाहिए कि सही कौन और गलत कौन। टेस्टिंग सबकी हुई है, जहां पे वो मुझे बता रहे हैं कि टेस्टिंग जो हो गया देख के मैं बता सकता हूँ। बट ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि मेरे कॉल आउट्स मिस हो गए। मेरी लाइनअप था और मेरे को जाना था स्टेज पे, मैं पंप में इतना खोया हुआ था हेडफोन्स लगा के मैं, और मेरा मिस हो गया, तो मैंने रिक्वेस्ट करके मैं वापस गया हूँ क्योंकि कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके पीछे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। जहां तक एनहांस की बात है, तो मैंने उनके सारे की सारी सकते हैं। ये तो वही बात हो जाएगी चिल्ला चिल्ला के सबको बताना। बट इतना इंश्योर करेंगे, इतना मेक श्योर करेंगे हम लोग कि नेचुरल ही होंगे, और वो उनकी दोबारा टेस्टिंग भी होगी जो लड़के जीते हैं। जब मैंने फोटोज देखी थी लड़कों की तो मुझे एनहांस्ड लग रहे थे। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ। मैंने वीडियो देखी, विक्की मलिक के साथ में एक लड़का यूट्यूबर था, उसने उसका इंटरव्यू लिया हुआ, दो लड़कों का, जो क्लासिक में जीता है ओवरऑल और जो मैंने, मेरा दोस्त है तुषार, और एक ओलंपिया में भी नेचुरल बॉडी बिल्डर है जिसकी वाकई में कंडीशन भी अच्छी है और साइज भी अच्छा है, और वो गेयर्स यूज नहीं करते हैं। जी कौन? यही तो हम बताना चाहते हैं कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में भी आप बहुत अच्छी फिजिक बना सकते हो। बनेगी, जरूर बनेगी। तो वही एग्जांपल वो लड़के सेट करने आए हैं वहां पे। अभी जो रिजल्ट्स हैं उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि वो नहीं रिजल्ट सबके दिखाएंगे। बट मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा और यही आप लोगों को भी बोलूंगा उनको बोलने के लिए कि जो विनर्स हैं, एट लीस्ट विनर्स हैं फॉर दिस टाइम, फॉर दिस फर्स्ट टाइम, अपनी पॉलिसी से हटके उनके रिजल्ट दिखा दे एक बार, सो दैट एक एग्जाम्पल भी सेट हो जाए कि वाकई में नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो हो रहा है। एंड इट्स लाइक मैं खुद चाहता हूं प्रमोट करना जो भी ऐसा शो कर रहा है। मैंने अपने पिछले 2 लाइव में भी ये बात बोली थी कि नेचुरल शो हो रहा है तो भाई मैं साथ में हूँ आपके। ऐसी चीज हो रही है तो यहाँ पैसों की भी जरूरत नहीं है हमें, कि मेरा प्रोफेशन है, मैं कहीं जाता हूँ पैसे लेता हूँ फिटनेस शोज के ऊपर। लेकिन अगर कोई अच्छा काम करेगा, जो चीज नहीं कर रहा है कोई, तो उसको वैसे भी हमें प्रमोट करना चाहिए। तो अगर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म है तो ऐसा ना हो कि हमसे खराब हो जाए वो। अविनाश, आप भी ये बात समझो, अगर कोई एक बात अच्छा बोलूं? काम करने आ रहा है ना, जैसे अगर जीत सलाल ने अच्छा काम करने का सोचा है मन में कि मैं एक नेचुरल शो लेके आऊं, तो हमें चांस देना चाहिए। लेट्स गिव हिम अ चांस, उसकी एक्सप्लेनेशन सुनते हैं हम। देखो, आप अविनाश शो में खेलने गए थे ना, तो पक्का आप जीत लाल के फॉलोअर हो गए। आप उनकी यूट्यूब वीडियोस देखते होंगे सारी की सारी, आप उनसे कनेक्टेड होंगे। अभी हम एक इंसान को प्यार करते हैं, जरा सी कुछ बात होती है तो हम फटाफट जजमेंट कर लेते हैं कि ये बंदा बेकार है, ये बंदा अच्छा नहीं है। एकदम से नहीं डिसाइड करना चाहिए। जहां तुम इतने टाइम से जुड़े हो, एक रात में, 2 रात में, 3 रात में कुछ भी नहीं होता है। मैं बोलने को ये कल ही बोल सकता था सारी वीडियोस देख के बाद, कि आप लोगों के ने सही किया, उनकी गलती है जी। लेकिन जब तक मैंने सारा मैटर, मैं पूरा सुबह से इसी चक्कर में, अब जाके रात को लेट वर्कआउट करके अभी आके बैठा हूँ। लाइव देखा भी, टी शर्ट भी नहीं पहनी, फटाफट लाइव आ गया तुम्हारे साथ में, बिकॉज मैं चाहता था कि तुम थोड़ा सा धीरज से समझो बातों को। आपकी जो डिसरिस्पेक्ट जिस भी वे में हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, शो में कुछ भी हुआ, वो एस्टेब्लिश करी जाएगी वापस। और वाकई में मैं फिर से बोलूंगा कि आपके लिए बहुत इज्जत मेरे मन में बड़ी है। अविनाश पुजारी नाम मैं नहीं भूलूंगा कभी भी। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भी हूँ फिटनेस इंडस्ट्री में, तो आपने भी वो जगह अपनी बनाई है, क्योंकि आप लड़े। लड़ने वाला ही योद्धा होता है, वही महान होता है। वो चाहे अब सही हो या गलत हो, लेकिन वीर गति तो सबको प्राप्त होती है। मैं तो इन चीजों पे सीखता हूँ। आपने भी बहुत अच्छा किया, आपने आवाज उठाई। आवाज उठाई तो शायद ऐसा हो कि क्या पता वाकई में नेचुरल शो अच्छा शो है, तो हमें भी पता चलेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता है दूसरा मसल मेनिया क्रिएट हो जाए। जो लड़के जीते हैं कल को उनको बरसिंग वालिया बना के निकाल दिया जाए। ऑब्वियसली होगा ये भी मैं मेक श्योर करूंगा कि यहाँ पे नेचुरल शोज में ऐसा गड़बड़ ना हो, क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है, आपके साथ तो हो सकता है, मेरे साथ तो हुई है ये चीज।
तो कोई भी नेचुरल शो के नाम पे अगर ये चीज करेगा, मेरे को, मैं बिल्कुल उससे प्रमाण मांगने की वो भी करूंगा। और यहाँ पे मैं यही बोल रहा हूँ कि ये फर्स्ट वाले जो शो है आपका, उसके जो विनर्स आपने ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं कि ये विनर्स हैं, इनका खाली रिजल्ट शो कर दो। लेट्स सेट अ लेट्स सेट एन एग्जांपल कि हाँ भाई देखो नेचुरल शो है ना। पॉलिसी पॉलिसी ठीक होती है, भाईचारा भी होता है। अगर फॉलोअर्स है मेरे, तो मैं बोलता हूँ मेरा परिवार है। ऐसी भाई मुझे लगता है जीत सलाल का भी परिवार होगा, उनकी खुद की ऑडियंस होगी। उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए अपने परिवार को तो दिखाया जा सकता है ना, कि सही है। आपके आपके वो कॉन्फिडेंशियलिटी वहां से हटती है। एंड एथलीट्स का भी मान सम्मान बढ़ेगा, जो नेचुरल एथलीट्स हैं और जिनको ऐसा बोला जा रहा है कि वो नेचुरल नहीं है, अगर वो सच में नेचुरल है तो उनकी इज्जत बहुत बढ़ने वाली है देश के अंदर। सो आई थिंक जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जहां तक मुझे लगता है जीत जो है अच्छे इंसान, सदाचार इंसान हमेशा से मुझे लगता था कि वो बढ़िया है, इसलिए मैंने पहले भी प्रमोट किया था। सारा मैटर, मैं तो एथलीट्स की तरफ हमेशा होता हूँ, लेकिन मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे मैटर समझ में आ रहा है, जितना मैंने आप लोगों को समझाया। यहाँ पे मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात सुन के आप लोग अपना डिसीजन लो, दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, ठीक है। आपके साथ जो हुआ उस मैं बोल रहा हूँ कि आपकी इज्जत एस्टेब्लिश होनी ही चाहिए। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको सारी ही इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट मिले, और उनको भी ये कोशिश जरूर करनी चाहिए। चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग से हुआ, एथलीट के साथ कभी बुरा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए इंडस्ट्री के अंदर। वो भी मेहनत करते हैं। आई एम वेरी श्योर कि जीत सलाल ने यहाँ तक पहुंचने के लिए कुछ तो मेहनत करी होगी यार। खाली वीडियोस बनाना भी बहुत मेहनत का काम है यूट्यूब पे डालने का, राइट। अगर बंदे ने शो क्रिएट किया है, हम तो चाहते हैं यार अच्छा काम करे हर कोई। आपको कल आप दोनों में से कोई एथलीट बनता है या फिर इन्फ्लुएंसर बन जाता है, आप शो क्रिएट करते हैं, तो मेरी सपोर्ट तब भी रहेगी। मेरे लिए तो सब इस देश के सिटीजन है। आप लोग काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोई भी आगे बढ़ रहा है, कोई बढ़िया अच्छा है, दूसरों का भला करके कोई भी आगे बढ़े। तो यहाँ पे बस मेरी रिक्वेस्ट है जीत सलाल से यही, अपनी वीडियो तो वो डालने वाले हैं। एक तो मेरे भाई को जो चले गए, जो अपने लिए लड़ नहीं रहे, वो जो जहां से भी है, मुझे नाम भी नहीं देखो आज पता, लेकिन पुजारी जी को जरूर रिस्पेक्ट इनके स्टैब्लिश होनी चाहिए। दूसरा वो जो विनर्स हैं उनकी रिजल्ट्स दिखा दें, क्योंकि आपका वहां पे फिर वो क्लियर हो जाएगा। जहां पे आपका लड़का ब्रॉन्ज लेके आया ना उसी कैटेगरी में, हाँ, हाँ, तो वो चीज भी क्लियर हो जाएगी एक बार। लेट्स फॉर द फैमिली। इससे मैं भी जीत सर से एक ही बात करना चाहूंगा। देखो, दूसरे एथलीट से जो खेलने आए ना, उससे मुझे लेना देना ही नहीं है ना, इनहेंस है या नेचुरल है। बस एक ही बात चाहिए कि लड़के से माफी मांगो, मैनेजमेंट और जीत सलाल सर माफी मांगे, खत्म। हम हट जाएंगे सोशल मीडिया से, आपसे दूर। आपसे हमारा कोई नाता ही नहीं दूर दूर से। मैं तो सूरत में ही रहता राइट। हूँ, हम मुझे तो कोई लेना बिना देना ही बात नहीं का है उनसे। बवाल हम भी नहीं चाहते हैं, बट जो चीज अभी वायरल हो रही है, इनकी जो दिखाई गई है वीडियो, तो उसके बदले में एक एस्टेब्लिशमेंट हो जाए। बाकी जितने लोगों ने जीत सलाल को या उनकी ऑर्गेनाइजेशन को गाली दी है, वो चीज भी क्लियर हो जाए कि उन्होंने गलत काम सर नहीं किया माफी है, पूरी टीम नेचुरल को शो मांगनी अच्छा पड़ेगी, बनाया है। सामने आके पूरी टीम को मांगनी पड़ेगी। जिन लोगों ने मारा है ना, उन लोगों को माफी बिल्कुल मांगनी मांगनी पड़ेगी। ये चाहिए, लड़के बिल्कुल बस सोशल मांगनी मीडिया चाहिए, पे पूरी टीम साथ में बैठेगी, माफी मांगेगी लड़के से। मांगनी ही चाहिए। अगर आप हाँ, सिक्योरिटी टीम है या सिक्योरिटी टीम के हेड हैं या नहीं है, आप कोई भी हैं, एथलीट के ऊपर हाथ उठाने का कोई मतलब नहीं है। अगली बार क्या ऑडियंस सूरत फिर में कोई भी दूसरा, मतलब दूसरा कोई सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑडियंस को दूसरा कोई कंट्रोल टीम कर करेगा, सकती कभी है। कोई नहीं आएगा। सूरत ऑडियंस में को कोई पुश आएगा किया जा नहीं, सकता है, दिक्कत क्योंकि नहीं होगा। ऑडियंस कई बार सेलिब्रिटीज या एथलीट्स को तंग कर देते हैं। लेकिन हाँ, एथलीट को पुश किया जाए फिर शो किस बात का। तो जो भी गलती हुई है किसी से उपद्रव में, या अविनाश भी ज्यादा आक्रोश में था जो चढ़ा हुआ था उनके ऊपर, लेकिन फिर भी हाथ नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि अविनाश को भी लग रहा था कि उसके साथ लड़के के साथ गलत हुआ है, जबकि वो टेस्टिंग के टाइम पे गलती से इधर उधर हो गया ना, तो उसकी गलती, बट एक्चुअली सर, उसको बाद में ये बात बतानी चाहिए थी। सर लेकिन बाकी मैं जिनसे सर बात हुई है बोल रहे एकदम हैं टेस्टिंग रिस्पेक्टफुली हुई है, बात कर रहा था, मैंने यूरिन कभी ब्लड टेस्टिंग हुई है, यूरिन टेस्टिंग नहीं हुई है, और पॉलीग्राफ टेस्टिंग नहीं हुई है, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्टिंग हो भी नहीं सकती है। पॉलीग्राफ टेस्टिंग क्रिमिनल्स की होती है। नहीं हुई हो, हाँ, पॉलीग्राफ टेस्टिंग वो हो भी नहीं टेस्टिंग सकती नहीं है हुई है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली। इंडिया के अंदर पॉलीग्राफ टेस्टिंग ऐसे शोज में पहले नहीं हो बोला था सकती, सर जहां तक होगा मेरी नॉलेज करके। है। बाकी पता नहीं, किसी को लग रहा होगा तो मेरे को करेक्ट कर देना। नहीं, लेकिन उन्होंने पहले बोला था सर कि होगी, पॉलीग्राफ हम्म, टेस्ट होगी, ब्लड टेस्ट हो। पहले तो उन्होंने बोला था ये 5000 के अंदर सब टेस्ट हो जाएगा, फिर उन्होंने अचानक से फोन करके बोला कि तुमको 5000 के खुद अंदर भी टेस्ट नहीं करना टेस्ट हो पड़ेगा। सकते। ये चीज तो वैसे ही क्लियर है, नहीं, 5000 के अंदर हाँ टॉप पहले टेस्टिंग है, ऐसी उन्होंने ऐसा टेस्टिंग बोला नहीं था होती सर, है। पहले उन्होंने बोला था ऐसे कि हो जाएगा, फिर उन्होंने बोला तुम पर्सनली खुद का टेस्ट करो, फिर ये आपकी वो सारी करने बातें के मेरे तक बाद। पहुंच चुकी थी, मैंने आगे बोल दी हैं। आई होप इसकी एक्सप्लेनेशन वो देंगे, जैसा उन्होंने मुझे भी प्रॉमिस किया और सभी को प्रॉमिस किया। मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो कुछ भी ये चीजें हैं, जैसी जो ये बातें मैंने आगे उनको बोली हैं, बहुत अच्छे से बोली हैं। सब कुछ रिकॉर्डिंग मेरे पास है, बट जरूरत नहीं है, और बिकॉज सर आई थिंक वो क्लियर कर देंगे। नहीं नहीं, बराबर है। और सर एक बात, है ना?
एक बात को आप वो बोल रहे हैं कि एक एथलीट जा रहा था, एक एथलीट को डिस्क्वालीफाई किया, बट एक एथलीट को डिस्क्वालीफाई नहीं किया था सर। ऐसे हम्म। 3 एथलीट और है, जैसे एक अनिकेत, एक गौरव करके 2 एथलीट है, उनको भी किस कारण डिस्क्वालीफाई से? किया, वो पहले ही घर चले गए। उनका बोलते रिपोर्ट गलत था, रिपोर्ट में पॉजिटिव आया, ड्रग लिया उन्होंने, बट एक एथलीट का तो ब्लड टेस्ट भी नहीं हुआ था, उसको तो ऐसे ही निकाल दिया, और उन दोनों का भी कुछ हुआ नहीं, उनको भी निकाल दिया। मतलब ऐसे क्यों सर, मैं समझा नहीं, इन तीनों को क्यों किया? एक बार मिस्टेक हो सकती है, चलो एक एथलीट के साथ हो गई, बट एक 3 3 एथलीट के साथ निकाला, और वो एथलीट क्या बोल रहे हैं? तो एथलीट बोल रहे हैं कि उनको पहले इनहेंस वाले को निकाला था, एक एथलीट को जिनका नाम नहीं हाँ लूंगा सर, तो हाँ। निकाला था, बट कुछ कॉल आया हम्म। उनको, उसके बाद इन तीनों को निकाल दिया और उनको सीधा स्टेज पे चढ़ा दिया, ऐसा किया। कुछ किसी का अच्छा। कॉल आया था, हाँ उसके बाद हाँ। ऐसा वो बोल रहे हैं। तो तीन देखो, तीन के अभी साथ सर ऐसा अभी तो आप नहीं हो जैसे ये सकता बात ना। बोल रहे हो मुझे, मैं कहता हूँ ये वीडियो आती है अगरजीत लाल की जो उन्होंने प्रॉमिस करी है, उसके बाद वो वीडियो सुनते हैं, फिर आप ये वाले पॉइंट फिर हाँ रखो, सर। मैं भी उठा दूंगा हाँ पॉइंट्स कि भाई बाकी 3 लड़के जो हैं उनका भी एक्सप्लेन करो, अगर वो वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करते हैं अपनी, कि हमें क्लैरिटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अगर अच्छा शो है तो बिल्कुल आप लेके आओ, हम मोस्ट वेलकम करते हैं एथलीट्स, अगर नेचुरल एथलीट्स के लिए शो आ रहा है तो मोस्ट वेलकम है। लेकिन सीधा 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 कंक्लूजन पे मैं भी नहीं जा रहा हूँ, और आपको भी यही बोलूंगा आप भी मत जाओ, इसलिए मैंने हाँ अभी भी कोई साइड नहीं पिक करी और किसी को भी ठीक नहीं सर, बोला है। वही सर, मैं लेट्स भी से कि वही नहीं हाउ कर रहा हूँ थिंग्स सर, गो। मुझे बस गलत इस चीज का लगा सर। मैंने तो रिस्पेक्टफुल बात किया, सबसे बात किया रिस्पेक्टफुल, बस मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा। मैंने बॉडी गार्ड्स एंड उनको भी बोला कि देखो, आपसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि एसोसिएशन से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मेरा जो मैं बोल रहा हूँ उसको क्लियर करो आप अच्छे से। कोई वो बोले बैक स्टेज जाते क्लियर करते, बात करते बैक स्टेज जाके, तो बैक स्टेज में उन्होंने बहुत बदतमीजी की मेरे साथ, चक्कर गला बिला गिराया पकड़ा, गया गंदी उसको, गंदी एक गालियां चक्कर दिया, गिराया गया, नीचे अंदर जाके गिराया, मारा गया उसको। और नहीं, बाहर भी जाके सिगरेट पी के उल्टी सीधी वांटेड गंदी गंदी बातें वीडियो कर रहे, कराया और गया बोल बच्चे रहे के साथ। कि पुलिस वाले के पास देंगे, तेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, समझा क्या चूतिए, ऐसे सब बोल रहे थे सर। ऐसा किसी ने ऐसे बोला क्यों है? बोलना है सर मैंने? किसी के सिर पे गुंडई छाई है तो मैं ये बोलता हूँ कि फिर आके मेरे से बात करे, अगर किसी के सिर पे ऐसी गुंडई छाई है जिसको लग रहा है कि वो बहुत बड़ा बदमाश है, आपके लिए भी और बाकी जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबके लिए सलाह है, कोई आपको धक्का मारता है, थप्पड़ मारता है ना, तो उसका सिर फोड़ के आना उसी समय। सर मैंने सोचा वो अपने आप आप को पढ़े कमजोर हैं, मत इज्जत किया मैंने समझना सर। कभी भी, अपने आप को वीक, चाहे कोई 10 फुट का भी हो, शिवाजी महाराज ने भी तो मारे थे ना लंबे लंबे, है सर ना? मैंने क्यों नहीं हाथ उठाया सर? मैं चाहता तो, बस रिस्पेक्ट किया सर मैंने, उन्होंने मैं बोलता रिस्पेक्ट हूँ नहीं किया एक उठाना था, एथलीट की। उठाना चाहिए था। आपको कहीं पे भी कोई भी मारता है, आपको पता है आप गलत नहीं हो, लोग तो गलती नहीं मानते हैं अपनी, अगर आप गलत नहीं हो तो भाई उल्टा जवाब दो। 2 हाथ 2 पैर हाथ से आपके भी आप हैं, बॉडी बोल बिल्डर दिया हो, ना। जाके अपनी डाइट खाते हो, वर्कआउट लगाते हो, बलवान हो, स्ट्रेंथ है ना, तो लड़के एक बार देखो पता चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। खाली चुपचाप आके धक्के, ये सारी दुनिया के बच्चों के लिए जो भी देख रहे हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, लड़कियों के लिए, उल्टा घुमा के दो। अगर कोई आपके साथ बल के वे में आ रहा तो आप बल में जाओ। अभी अगर वो अपनी क्लैरिफिकेशन देने आ रहे हैं तो आप उसी तरीके से अपने प्रूफ भी दिखाओ, जो 3 लड़के हैं उनको कांटेक्ट में लाओ, मेहनत लगती है। देखो, लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे लड़ाई चल रही है, ये चल रहा है वो चल, अरे ग्राउंड में हम आमने सामने लड़ना बहुत आसान है, तभी मैं बार बार सबको चैलेंज दे देता हूँ कि भाई सामने आके लड़ लो, लेकिन वो चूज करते हैं इंटरनेट पे लड़ना, क्योंकि ये मुश्किल है। यहाँ पे आपको टेक्निक को यूज करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, ये चेस की गेम है पूरी की पूरी। आप सही भी हैं तब भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको गलत प्रूव करने के लिए सारी दुनिया लग जाएगी। ये चीजें आपने शायद, अगर मुझे आप फॉलो करते हो तो देख ली होंगी, सही होते हुए भी आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, प्रूफ दिखाने पड़ेंगे, प्रमाण दिखाने पड़ेंगे, लेकिन यही तो लड़ाई है आज। आज अगर आपको इंटरनेट आपको फायदा देता है तो लड़ाई भी यहीं पे होती है। आज पैसे भी आप इंटरनेट से ही कमा पाते हैं, है ना? तो अगर आपको उनकी वीडियो से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है तो आप अपनी वीडियो डालो, आप अपने प्रमाण दिखाओ, आपको बोलने का पूरा हक है। मैं आके यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप मान लो, मैंने बोल दिया तो आपको माननी पड़ेगी, ये मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ या हाई कोर्ट हूँ या प्रेसिडेंट हूँ। मैंने अपना ओपिनियन दिया है, मुझे जो लगा उनसे बात करके तो मैंने वो बताया। उनकी जो इज्जत है एज सर इन्फ्लुएंसर, उन्होंने जो मेहनत करी है उनकी वो वहां पे है। आपकी जो इज्जत है एज एथलीट, जैसे मैं एथलीट वैसे एथलीट, आप हो मेरे लिए बराबर है। ऐसे ही मेरे लिए कोई भी, जैसे अगर सिद्धांत जायसवाल ने भी आपकी सपोर्ट में बोला है, वो एथलीट है, वो भी मेरे लिए बराबर, जैसे ही उसकी इज्जत है वैसी आपकी इज्जत है, वैसी सारे एथलीट्स की इज्जत है।
लेकिन मैनेजमेंट, अगर ऑर्गेनाइजेशन, जजेस और ऑर्गेनाइजर की भी इज्जत होनी ही चाहिए। वो भी अच्छा शो वही प्रोड्यूस करके हमें देते हैं, उनकी भी उतनी मिलती है, सबकी कंट्रीब्यूशन रहती है। फिर भी आपकी जो लड़ाई है वो आप लड़ो। आपको गलत लगता है, आपने जैसे वो 3 लड़कों का मैंने मेरे को बताया कि 3, क्योंकि उस मैटर में मैं नहीं जानता हूँ। जितना मुझे जानता हूँ मैं उतना मैं बता रहा हूँ। अब वो 3 लड़के वो लेके आओ सामने। वो लड़के का नहीं पता, लेकिन ये भाई को जो मारा हुआ देखा ना सर, वो नहीं सहन मैं कर वही पाए कह रहा हम हूँ, लोग। हवा में बातें नहीं चलेंगी ना। हाँ, मारे हुए की तो मैं बोल रहा हूँ, आप बोलो, बताओ आपको क्या चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ आपकी इज्जत एस्टेब्लिश होगी आपको दोबारा, मारा वो वो भी गलत करेंगे है, और मैं भी बाकी करूंगा। लड़के का मुझे नहीं पता। क्योंकि मारने वाली बात तो मैंने बोल दी, वही मारना था फिर। अब आप इस चीज में तो नहीं जाओगे कि भाई मेरे पीछे आप उसको मारो। आप खुद के लिए नहीं मारे किसी को, तो मारने वाली बात तो वही हो सकती थी ना। आप लड़ लेते, लड़ना चाहिए था, क्यों नहीं लड़ना चाहिए था। कोई बोल रहा है कि उसकी हाइट इतनी थी, छोटे बच्चे, बच्चे हो गया आप? 24 साल का कोई बच्चा होता है? नहीं ना। तो मैंने रिस्पेक्ट किया था बस, अभी वो गलत हो गया, मेरा रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए था मैं। रिस्पेक्ट उसको दो बस जो तुम्हें रिस्पेक्ट दे। आज विक्की मलिक से बात हो रही थी, उसको भी यही बोल रहा था, 2-4 इंटरव्यूज उसके पुराने देखे थे। मुझे भी वही बता रहा बोला था आपने। उसने भी आपके लिए बात करी थी, तो वो बोल रहा था मैं सर सर के करके बोल रहा था, वो तू तू करके बोल रहा था। तो मैंने यही आज बोला कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं सर बोलता जो हूँ मुझे आपको तू तू बोला बोले जाता है। उसको तू बोलो। ठीक है। हमारे यहाँ पे घर में रिश्तेदार भी आते हैं, तो वो भी आप करके बात करते हैं, बच्चे आप कैसे हो, आप हम्म, वैसे हो। अगर कोई तू तड़ा करता है तो बच्चे गालियां निकालते हैं उनको कि यार ये क्या बेकार लोग बुलाए हैं घर पे, अच्छे रिश्तेदार नहीं है। तो हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, प्यार से इज्जत सबको मिलनी चाहिए। इंसानियत के तौर पे हम जानवरों को भी जी करके बुला लेते हैं कभी कभी, गऊ को भी माता मानते हैं। तो जो ऑब्वियसली। आपको रिस्पेक्ट नहीं देता उसको रिस्पेक्ट नहीं करनी है। जैसे मैंने बोला, आप और मैं एथलीट सेम है, वी डिजर्व सेम रिस्पेक्ट। मैं आपको आप बोलूं तो आप मुझे आप बोलो, अगर मैं आपको तू बोलूं, अगर हमारी इतनी क्लोजनेस है तो तू बोलो। बदतमीजी में आप मुझे आप करो और मैं तू करूं, तो मुझे तू बोलना स्टार्ट कर देना। सभी ये बात अपनी जिंदगी में लागू करो। कहीं पे भी जाते हो, आपके टीचर्स भी आपको तू बोलते हैं, उनको हक नहीं है तू बोलने का। तो अच्छे टीचर्स ही नहीं है, क्योंकि आप भी तो अपने छोटों को तू बोलोगे ना फिर, टीचर से सीख के। बराबर। आई थिंक वही बात है, हमें पहले अच्छी इंसानियत, अच्छा इंसान बनना चाहिए। एथलीट्स बनने के लिए सब लोग उतर जाते हैं, एथलीट भी एक अच्छा इंसान ही अच्छा एथलीट हो सकता है। ठीक है, आपने बहुत बढ़िया करा, फिर वो वही बोलूंगा, आपने कम से कम आवाज उठाई। बाकी वेट करते हैं वीडियो की, जैसे भी है मैं तो देखता रहूंगा, दोनों साइड अपना ओपिनियन देता रहूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। ठीक है, आप जहां थैंक यू गलत सो लगोगे मच सर। आपको बोलूंगा। बाकी मैं यही सलाह दूंगा, थोड़ा धीरज से, शांति से, उनकी भी सुनो, उनका पक्ष भी समझो, अपना जरूर रखना। ठीक है भाई। थैंक यू भरत भाई। ठीक है, जय जय श्री श्री राम। राम। जय श्री राम।